तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक हाईली एंटिसिपेटेड तमिल फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है अगथैया। ब्लैक के बाद जीवा सर की दूसरी हॉरर मूवी है और उसी की तरह इसमें भी एक रियर खगोलीय घटना को फीचर किया गया जिसे कहते हैं प्लैनेटरी अलाइनमेंट। और फैक्ट की बात यह है कि इसे साल 28 फेब को ही हुआ था और सेम डे पर एक फिल्म भी रिलीज हुई है। तो है ना कमाल की बात। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक बड़ी सी हवेली दिखाई जाती है जहाँ पर एक लड़की पियानो बजा रही थी, लेकिन पियानो बजाते बजाते उसके हाथों से खून आने लगता है और फिर वो पलट कर देखती है, यानी ये लड़की एक भूत है। इसके अलावा हम कुछ इजिप्शियन तांत्रिक लोगों को भी देखते हैं जो कि एक मम्मी के ऊपर मंत्र पढ़ रहे थे और ऊपर कुछ लोग फांसी पर लटके हुए भी दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर यह हवेली हॉन्टेड है। यह हवेली एडविन डुप्लेक्स नाम के एक फ्रेंच ऑफिसर की हुआ करती थी, लेकिन उसके मरने के बाद अब ये उसकी वाइफ हेलेन के नाम पर है। लेकिन हेलेन अब यहाँ पर नहीं रहती और ये साल उसे बंद पड़ी है। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि भाई यहाँ तो फिल्म की शूटिंग होने वाली है। अगथिया जो कि आर्ट डायरेक्टर है वो भी इस फिल्म में पैसा लगा रहा था। इनफैक्ट हवेली का रेंट और सेट का खर्चा भी वही उठा रहा था। फिल्म पहले से ही डिले चल रही थी और इसीलिए फिल्म का जो मेन प्रोड्यूसर था वो काफी जल्दी में था। उसे अब ये फिल्म जल्द से जल्द निपटानी थी। वो अगथिया को कॉल करके बताता है कि फिल्म की हीरोइन और डायरेक्टर पौंडीचेरी पहुंच चुके हैं। अगथिया कहता है कि सर आप चिंता न करें, सेट का काम भी 90% तक हो चुका है, 24 घंटे के अंदर हम शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। तभी उनका एक कोवर्कर आकर अगथिया को बताता है कि हमें एक पुराना पियानो मिला है और उसे चलकर देखने के लिए कहता है। फिर अगथिया जाकर उस पियानो को देखता है जो कि आधा मिट्टी में दबा था। उसे पता चलता है कि पियानो काफी पुराना है और पेरिस मेड है। स्टार्टिंग वाले सीन में वो भूत इसी पियानो को बजा रही थी, लेकिन वो बस विजुअल का पार्ट था। एक्चुअल में पियानो अब निकला है, लेकिन इसके निकलते ही हवेली के किसी कोने में एक भूत भी जाग जाता है। खैर अगथिया को फिर से प्रोड्यूसर का कॉल आता है। इस बार वो उसे ये बताता है कि जस्ट अभी उसे पता चला है कि हीरोइन तो डायरेक्टर के साथ शादी करके हनीमून पर निकल ली। अगथिया भी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि अरे यार ऐसी भी क्या जल्दी थी उन्हें। लेकिन प्रोड्यूसर का यहाँ पर यह कहना था कि उस हीरोइन के बिना अब वो इस फिल्म को नहीं बनाएगा और शूटिंग कैंसिल कर देता है। अगथिया उसे काफी रिक्वेस्ट करता है कि सर ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन प्रोड्यूसर उसकी एक नहीं सुनता और फोन काट देता है। तभी अगथिया के मंगेतर वीना वहां पर आती है जो कि शॉपिंग करके आई थी। वो खुश होकर बताती है कि तुमने जो मुझे 50,000 दिए थे वो मैंने सारे खर्च कर दिए और देखो मैं कितना बढ़िया बढ़िया सामान लेकर आई हूँ, इससे तो सेट में 4 चांद लग जाएंगे। अब अगथिया तो पहले से ही भरा बैठा था तो फिर वो ये करता है। इसके बाद हमें संत कालंगी नाथर का मंदिर दिखाया जाता है जहाँ अगथिया के डैड, उसका फ्रेंड शंकर और मीना सब फिल्म के बंद होने से परेशान थे और अगथिया तो परेशान था ही। इस वक्त वो उस हवेली की ही ड्राइंग बना रहा था। इसी बीच अगथिया के डैड शंकर से कहते हैं कि देखना सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगथिया के सर पर स्वयं कालंगी नाथर का आशीर्वाद है और उसे अगथिया के जन्म की कहानी सुनाते हैं। उस रात तेज बारिश हो रही थी। अगथिया की माँ को अचानक से लीवर पेन स्टार्ट हो गया था। अगथिया के डैड उन्हें कार्ट में हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, लेकिन उनका कार्ट मिट्टी में फंस जाता है और सामने कालंगी नाथर का मंदिर था। अगथिया के डैड को कुछ समझ नहीं आता तो अपनी वाइफ को लेकर मंदिर ही चले जाते हैं। तभी वहां पर एक डिवाइन लेडी आती है जो कि अगथिया के डैड को बताती है कि आपके बच्चे का जन्म एक खास नक्षत्र में होने जा रहा है, इसलिए आपका बच्चा काफी स्पेशल होगा। फिर उस बच्चे की डिलीवरी भी करवाती है, लेकिन बच्चा विकृत और मरा हुआ पैदा होता है। जिस पर अगथिया के डैड काफी नाराज होते हैं कि भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, और निराश होकर अपनी वाइफ को लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। मूर्ति से तेज लाइट निकलकर अगथिया पर पड़ती है जिससे वो जिंदा भी हो जाता है और बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। तो ये थी अगथिया के चमत्कारिक जन्म की कहानी। नाउ बैक टू द मेन स्टोरी। वीना सबको एक आइडिया बताती है कि क्यों ना वो इस हवेली को स्कैरी हाउस में बदलकर खुद का बिजनेस करें। पौंडीचेरी के लोग भूतिया कहानी और हॉन्टेड हाउस में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन स्कैरी हाउस का कॉन्सेप्ट यहाँ के लोगों के लिए नया है। यहाँ के लोगों को ये बहुत पसंद आएगा और अगर ये चल पड़ा तो इससे हमारे फंसे हुए पैसे भी निकल आएंगे और बढ़िया कमाई भी हो जाएगी। अगथिया के डैड को तो आइडिया बहुत पसंद आता है। वो अगथिया से भी बोलते हैं कि वीना बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन अगथिया इस पर कोई रिप्लाई नहीं करता। फिर अगले ही पल जब वो अपनी ड्राइंग देखता है तो स्ट्रेंजली हवेली का जो बंद गेट था अब वो खुला हुआ दिखाई देता है। अगथिया इसे कालंगी नाथर का ही चमत्कार और इशारा समझता है कि शायद वो भी यही चाहते हैं, इसीलिए वो भी वीना की बात मान लेता है। फिर अगथिया अपनी पूरी टीम को लेकर वापस उसी हवेली में जाता है जहाँ सब रिनोवेशन के काम में लग जाते हैं। उस पियानो को भी धो धा कर उस कैरी हाउस का ही पार्ट बना दिया जाता है। डर को बढ़ाने के लिए कॉन्जरिंग की नन भी प्लेस की जाती है और इन सब के बीच इन्हें हवेली से एक पुराना फिल्म कैमरा और एक फोनोग्राफ रिकॉर्डर भी मिलता है। फोनोग्राफ रिकॉर्डर पुराने जमाने का एक ऑडियो प्लेयर होता है। तब इस तरह के सिलेंड्रिकल रोल को इसमें डालकर ऑडियो रिकॉर्ड करके सुना जाता था।
खैर इन्हें समझ नहीं आता कि इसका क्या करना है, सो इन्हें साइड में रखकर सब अपने काम में लग जाते हैं। जल्द ही इनका स्कैरी हाउस बनकर कंप्लीट हो जाता है और जैसे इनको उम्मीद थी ये उससे भी बढ़िया चल पड़ता है। इनकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है और फाइनली सब बहुत खुश थे। अब इस खुशी के मौके पर चार चांद लगाने के लिए वीना सबके लिए पियानो प्ले करती है। सबको उसका पियानो काफ़ी पसंद आता है और सब उसके लिए क्लैपिंग भी करते हैं। और फिर वीना जो है वो अपनी फेवरेट धुन प्ले करती है और इस धुन का नाम है फरीलिस और ये काफ़ी फेमस धुन है, हम सभी ने सुनी है। लेकिन इसे प्ले करने के दौरान पियानो में कुछ बॉक्सेस निकल कर मूव करने लगते हैं। ये देखकर सब चौंक जाते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अगथिया कहता है कि शायद ये म्यूजिक एक तरह का कोड है पियानो के किसी सीक्रेट डोर का। वो वीना को इसे कंटिन्यू करने के लिए कहता है। फिर जैसे ही वीना इस धुन को कंप्लीट करती है, खट से वो डोर ओपन हो जाता है। उसके अंदर से उन्हें एक पुराना स्टेटोस्कोप, एक फिल्म रील और एंड में एक कंकाल निकलता है, जिससे सब डर कर वहां से चले जाते हैं। लेकिन अगथिया वहीं पर रहता है। फिर जैसे ही वो उस रील को खोलता है तो उसके साथ कुछ बहुत ही अजीब होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकल गई और वो किसी दूसरे रियल में पहुंच गया हो। वहां पर वो एक कपल को भी देखता है और तभी उनमें से जो बंदा था वो पलटकर अगथिया की तरफ देखता है। इतने में आकर शंकर अगथिया को टोक देता है कि भाई तुझे क्या हो गया। तभी उसकी आत्मा वापस उसकी बॉडी में घुस जाती है। अगथिया ये एक्सपीरियंस करके चौंक जाता है कि ये सब क्या था। वो शंकर को भी ये सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन शंकर को उसकी बातें समझ में नहीं आती। फिर इसके बाद हम एक न्यूज़ चैनल को देखते हैं जिसमें कि बताया जा रहा था कि जल्द ही एक रेयर खगोलीय घटना होने वाली है जब 8 प्लैनेट्स अलाइनमेंट में दिखाई देंगे। इंग्लिश में इसे प्लैनेट परेड और हिंदी में ग्रह मल्लिका बोला जाता है। खैर अब हम वीना को देखते हैं जो कि कलेक्शन के पैसे बॉक्स में रख रही थी। इसी दौरान टेबल की कील उसके हाथ में लग जाती है और उसकी खून की एक बूंद मिरर में जाकर लगती है, जो कि रहस्यमय तरीके से मल्टीप्लाई होकर कई बूंदों में बदल जाती है। लेकिन वीना जब देखती है तो वहां पर एक ही बूंद थी। फिर वो मिरर में देखती है कि उसके पीछे जो 2 स्टैचू थे वो अब 3 हो गए थे और तीसरे वाला तो मूव भी कर रहा था, जिससे वो डर जाती है कि इसमें कोई रियल भूत तो नहीं। फिर हिम्मत करके वो देखने जाती है और एक एक करके उनका घूंघट हटाती है। तो पहले वाला तो पुतला ही होता है, दूसरे वाला भी पुतला ही था और अब बारी थी तीसरे वाले की। लेकिन इससे पहले कि उसकी मुंह दिखाई हो पाती, कोई पीछे से वीना के कंधे पर टच करता है। वो पलट कर देखती है तो पीछे कोई नहीं था। तभी भूत सामने से आकर उसे डरा देता है। खैर ये भूत नहीं अगथिया ही था, लेकिन वीना को पता चलता है कि वो तो अभी आया है और वो चादर में नहीं था। तभी वीना देखती है कि अब वो तीसरा स्टैचू भी वहां पर नहीं था। वीना को ये सब बहुत अजीब लगता है। वो कहती है कि मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं ये जगह हॉन्टेड तो नहीं। लेकिन इस समय अगथिया का इंटरेस्ट जो था वो उस फिल्म रील में था, इसलिए वीना की बात को सीरियसली नहीं लेता। वो कह देता है कि शायद ये शंकर की कोई नई ट्रिक होगी, तुम पर टेस्ट कर रहा होगा। फिर वो उसी पुराने फिल्म कैमरे को यूज करके प्रोजेक्टर की तरफ रील को प्ले करता है और फिल्म चालू होती है, जिसमें कि हम डॉक्टर सिद्धार्थन को देखते हैं, जिसे शॉर्ट में हम सिद्धार्थ बुलाएंगे। सिद्धार्थ यहाँ पर खुद को एक सिद्धा डॉक्टर बताता है। सिद्धा असल में आयुर्वेद की ही तरह एक इंडियन एंशिएंट मेडिकल सिस्टम है, लेकिन आयुर्वेद से अलग है और इसे तमिलनाडु या केरला के कुछ एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है। खैर रही बात सिद्धार्थ की, तो इस समय वो फ्रांस से अपने देश इंडिया लौट रहा था और इस समय था 1940 का। सिद्धार्थ इंडिया किसी खास काम से लौटा था, लेकिन अभी उसके बारे में ज़्यादा रिवील नहीं करता। खैर पौंडीचेरी स्टेशन पहुंचते ही उमर अब्दुल्ला नाम का एक आदमी उसे रिसीव करता है। फिर रास्ते में सिद्धार्थ नोटिस करता है कि हर जगह बस एडविन डुप्लेक्स का ही नाम लिखा था। वो पूछता है कि आखिर ये एडविन डुप्लेक्स है कौन, तो अब्दुल्ला बताता है कि एडविन डुप्लेक्स एक फ्रेंच ऑफिसर कम डिक्टेटर है। वो बहुत बड़ा रेसिस्ट है और उसे पौंडीचेरी का हिटलर भी बोला जाता है। इंडियंस को टॉर्चर करने में उसे बहुत मजा आता है और उनकी बैग पर नाइफ से ड्राइंग बनाना तो उसकी फेवरेट हॉबी है। फिर अब्दुल्ला उसे एडविन डुप्लेक्स की उसी हवेली पर लेकर जाता है। वहां का नज़ारा देखकर सिद्धार्थ कहता है कि लगता है यहाँ तो किसी तरह का सेलिब्रेशन चल रहा है, जिस पर अब्दुल्ला बताता है कि आज एडविन की बहन जैकलिन का बर्थडे है, उसी की तैयारी चल रही है। फिर इसके बाद हम एडविन और उसके खास सर्वेंट से शास्त्री को देखते हैं। स्टार्टिंग में जो हमने भूत देखा था वो इसी का था। खैर अब्दुल्ला सिद्धार्थ को ले जाकर एडविन से मिलवाता है, लेकिन जब सिद्धार्थ उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो एडविन उसे हाथ नहीं मिलाता और फ्रेंच में उसकी बेइज्जती करता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सिद्धार्थ को भी फ्रेंच आती है। फिर भी सिद्धार्थ अभी उसे कुछ नहीं कहता। तभी सब जैकलिन को लेकर आते हैं, जो कि एक व्हील चेयर पर थी। सिद्धार्थ शास्त्री से जब इसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि जैकलिन 16 साल की थी जब एक एक्सीडेंट में उसे स्पाइनल इंजरी हो गई थी। तब से उसके हाथ और पैर दोनों ही पैरालाइज्ड है। कई तरह के ट्रीटमेंट भी करवाए गए, लेकिन कोई भी काम नहीं किया।
तब सिद्धार्थ जाकर एडविन से बात करता है और उसे चैलेंज करता है कि मैं जैकलिन को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन एडविन कहता है कि इम्पॉसिबल है। तो सिद्धार्थ कहता है कि सिद्धार्थ टेक्निक में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो तुम मुझे क्या दोगे? एडविन कहता है कि अगर तुम ऐसा कर देते हो तो जो तुम चाहो वो होगा। जिस पर सिद्धार्थ उससे कहता है कि मैं जैकलिन को ठीक कर दूंगा और बदले में तुम्हारा जो इंडियन स्लेव की बॉडी पर ड्राइंग बनाने का शौक है ना, इसे छोड़ना होगा। और एडविन इस बात के लिए एग्री भी हो जाता है। फिर इसके बाद हम सबको खाने की टेबल पर देखते हैं। सिद्धार्थ भी चुपचाप अपना खाना खा रहा था, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि एक सर्वेंट जैकलिन को केक खिलाने जा रही थी, वो उसे टोक देता है और खुद से खाने के लिए बोलता है, जिससे जैकलिन हर्ट हो जाती है। फिर एडविन सिद्धार्थ से कहता है कि डॉक्टर सिद्धार्थ, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जैकलिन हैंडीकैप्ड है, फिर भी आप ये बोल रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता और इसके बाद भी वो जैकलिन पर टॉन्ट मारता है, जिससे जैकलिन का ईगो हर्ट हो जाता है। अब वो अपनी सर्वेंट के हाथ से केक खाने से मना कर देती है और खुद से ही चम्मच उठाकर ट्राई करती है। और यही तो सिद्धार्थ चाहता था। जैकलिन बहुत ही मुश्किल से चम्मच अपने मुंह तक लेकर आती और फाइनली वो केक खाकर दिखा देती है। सारे मेहमान जैकलिन के लिए क्लैपिंग करते हैं और एडविन भी ये देखकर चौंक जाता है। फिर सिद्धार्थ जाकर जैकलिन से कहता है कि वो अपाहिज नहीं है, वो ठीक हो सकती है। फिर वो एडविन से कहता है कि कल सुबह 5:30 बजे से वो जैकलिन की ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहता है और एडविन इसके लिए हामी भी भर देता है। फिर अगले दिन जब जैकलिन चैन से सो रही थी, तभी ठीक 5:30 बजे सिद्धार्थ आकर उसे जगा देता है। अब भले ही जैकलिन को इतना सुबह उठने की आदत नहीं थी, लेकिन आदत उसे डालनी पड़ती। फिर इसके बाद जैकलिन की स्ट्रेचिंग करवाई जाती है, उसे कड़वे कड़वे काढ़े पिलाए जाते हैं। कुल मिलाकर सिद्धार्थ के पास जो भी टेक्निक थी वो सब कुछ उस पर ट्राई करता है। कई दिन तक ये सिलसिला चलता है, जिसके बाद जैकलिन इस काबिल हो जाती है कि अब वो अपना नाम भी ठीक से लिख पा रही थी। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपने पैरों पर भी खड़ी हो जाती है। इसी बीच जैकलिन और सिद्धार्थ की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों काफ़ी करीब भी आ जाते हैं। लेकिन एडविन को ये बात रास नहीं आती। वो गुस्से में आकर उन पर गन तान देता है, लेकिन गोली चलने से पहले ही रील अटक जाती है और ये कहानी सस्पेंस में ही रह जाती है कि आखिर इसके बाद हुआ क्या था। लेकिन इतना सब देखने के बाद अगथिया कहता है कि लगता है 1940 में यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ था। यहाँ पर ज़रूर कोई राज दफन है, लेकिन ये राज बाहर कैसे आएगा पता नहीं। खैर, अब कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ शो देखने आए एक कपल में से लड़के को मस्ती सूझती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक पिरामिड वाले स्ट्रक्चर में चला जाता है। और फिर अंदर से एक चीख सुनाई देती है और ये चीख उसी लड़के की थी। फिर जब वो सब देखने जाते हैं तो उस लड़के की गर्लफ्रेंड जोर जोर से रो रही थी। कहती है कि इसके बॉयफ्रेंड को कुछ हो गया, वो इस पिरामिड में से कहीं गायब हो गया। मैटर काफ़ी सीरियस हो जाता है। दूसरे विजिटर्स को लगता है कि ये जगह हॉन्टेड है। बस फिर क्या था, न्यूज़ में बात आग की तरफ फैल जाती है, जिससे इनका स्कैरी हाउस बंद हो जाता है। फिर अगथिया निराश होकर अपनी किस्मत को ही कोसने लगता है कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है, जो कहा करती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला हर मुश्किल वक्त को भी पलट देता है। अब ये सब याद करके अगथिया खुद को पॉजिटिविटी से भरा ही था कि तभी ऊपर से एक कुल्हाड़ी आकर गिरती है। फिर जब वो उस कुल्हाड़ी को हाथ लगाता है तो उसमें कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं, जिसमें कि वो एक फ्रीडम फाइटर और उनके फॉलोअर्स को देखता है और फिर एंड में वो किसी की मौत भी देखता है। ये सब देखकर वो चौंक जाता है। फिर वो नोटिस करता है कि जिस जगह पर वो कुल्हाड़ी लगी थी उसके ठीक नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट था। फिर जब वो वहाँ देखने जाता है तो उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी लद से एक बॉडी नीचे गिरती है और ये वही लड़का था जो गायब हो गया था। वो काफ़ी डरा हुआ था और अगथिया को पीछे देखने के लिए कहता है। अगथिया जब पलट कर देखता है तो उसे वीना दिखाई देती है और वो बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। अगथिया जब उसे वीना कहकर बुलाता है तो वो कहती है कि मैं वीना नहीं हूँ, जैकलिन हूँ, और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है और बेहोश होकर गिर पड़ती है। जिसके बाद अगथिया उसकी बॉडी से जैकलिन की आत्मा को निकल कर जाते हुए देखता है। फिर जब वो वीना को देखने जाता है तो नोटिस करता है कि वीना ने हाथ में कोई बुक पकड़ी हुई थी, जो कि असल में 1940 के टाइम की डायरी थी। फिर जब वीना को होश आता है तो अगथिया उसे बताता है कि उसे जैकलिन की आत्मा ने पोसेस कर लिया था। तब तुम्हारे पास से मुझे एक डायरी मिली थी, शायद वो हमें कुछ बताना चाहती है। फिर दोनों उस डायरी को पढ़ते हैं। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पता चलता है कि एडविन ने अभी सिद्धार्थ और जैकलिन को नहीं मारा था, वो दोनों जिंदा थे। और अब सिद्धार्थ यहाँ पर रिवील करता है कि असल में वो इंडिया किस काम से लौटा है। कहानी 1918 की है, जब स्पेनिश फ्लू की महामारी फैली हुई थी। उस टाइम किसी के पास इसका इलाज नहीं था। सिद्धार्थ के डैड भी एक सिद्धार्थ डॉक्टर थे और वो भी इसकी दवाई पर काम कर रहे थे। और दोस्तों, यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि अगथिया की डिलीवरी के वक्त
वो डिवाइन लेडी जो किसी एंजल की तरह उस मंदिर में आई थी, वो सिद्धार्थ की माँ थी। खैर, सिद्धार्थ के डैड फ्लू की दवाई बना भी लेते हैं और पूरी दुनिया के सामने जाकर दावा करते हैं कि उनके पास इस महामारी की दवाई है, लेकिन कोई उन पर यकीन नहीं करता। उल्टा उनका मजाक बनाया जाता है। सिद्धार्थ के डैड इस बात को सहन नहीं कर पाते और खुद को ही खत्म कर लेते हैं कि मुझे ऐसी दुनिया में नहीं रहना। तब सिद्धार्थ ने उनकी चिता पर कसम खाई कि उसके डैड की जिस विद्या को दुनिया ने नकार दिया, एक दिन वो उसे ग्लोबल लेवल पर साबित करेगा और उसे पहचान दिलाएगा। फिर सिद्धार्थ को एक फ्रेंच आदमी ने गोद ले लिया और उसे लेकर फ्रांस चला गया। सिद्धार्थ ने वहीं पर सिद्धार्थ टेक्निक को प्रैक्टिस किया और बड़ा होकर फ्रांस का एक लौता दी वन एंड ओनली सिद्धार्थ डॉक्टर बना। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब फ्रेंच आर्मी को बोन कैंसर की समस्या आई, तब फ्रेंच कॉन्फ्रेंस में जाकर सिद्धार्थ ने कहा कि अपनी सिद्धार्थ टेक्निक से वो बोन कैंसर की दवाई बना सकता है और वो इतनी पावरफुल होगी कि जो पेशेंट लास्ट स्टेज पर होगा वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन बाकी सबको सिद्धार्थ की बातें बचकाने लगती हैं, वो उसे वहाँ से भगाने लगते हैं। लेकिन जो फ्रांस की पीएम थी, उसे तो हर हाल में इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना था, इसीलिए वो सिद्धार्थ पर भरोसा करके उसे चांस देती है। और सिद्धार्थ फ्रांस की पीएम से यही प्रॉमिस करके आया था कि वो इंडिया से दवाई लेकर ही लौटेगा, और यहीं पर डायरी ख़त्म हो जाती है। ये सब जानने के बाद अगथिया एकदम से सीरियस हो जाता है और वो रिवील करता है कि उसकी माँ को बोन कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पर। वो कहता है कि अगर 1940 में डॉक्टर सिद्धार्थ इसकी दवाई बनाने यहाँ आए थे और अगर इसका 1% भी चांस हुआ कि वो सक्सेस किए थे, तो उस दवाई से मेरी माँ की जान बच सकती है। वीना कहती है, लेकिन हमारे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। अगथिया कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ऐसी कोई दवाई एग्जिस्ट करती है तो मैं उसे पाताल से भी खोज कर लाऊंगा। कि तभी जैकलिन की आत्मा वहाँ पर आती है। वो फिर कहती है कि वो आ रहा है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब इससे पहले कि दोनों को समझ पाते, वहाँ पर सब कुछ फूटने फाटने लगता है, यहाँ तक कि ज़मीन भी फट जाती है। और फिर वो आ ही जाता है जिसके बारे में जैकलिन बता रही थी, और ये था एडविन डुप्लेस का भूत। वो कहता है कि मैं किसी इंडियन को यहाँ से कुछ भी ले जाने नहीं दूंगा, और हंटर मारकर उन्हें हवेली से बाहर फेंक देता है और हवेली का गेट भी परमानेंटली बंद कर देता है। तभी अगथिया को अपने डैड का कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। वो तुरंत हॉस्पिटल जाकर अपनी माँ को देखता है। उन्हें इतना दर्द में देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। अगथिया अब दवाई पाने के लिए और भी डेस्परेट हो जाता है, लेकिन इसके लिए तो हवेली का राज भी जानना पड़ेगा ना, और अब तो हवेली के अंदर भी नहीं जा पा रहे थे। तो इसका राज पता करने के लिए अब वो इसकी मालकिन यानी कि डुप्लेस की पत्नी हेलन के पास जाता है। लेकिन हेलन और अगथिया पहले फेस टू फेस नहीं मिले थे, डील एक ब्रोकर के जरिए हुई थी। हेलन अगथिया को पहली बार देखकर चौंक जाती है और फिर सदमा खाकर बेहोश हो जाती है। उसकी तबीयत खराब थी तो इसीलिए वो अगले दिन किसी के थ्रू एक बॉक्स भिजवाती है। उसके अंदर से सिलेंडर जैसा कुछ निकलता है और भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन अगथिया को कुछ समझ नहीं आता कि इनका क्या करना है। उसे अब कुछ भी समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। ये सोचते सोचते ही वो सो जाता है। फिर सपने में ही वो हवेली जाता है जहाँ पर हेलन आती है और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। अगथिया भी उसका पीछा करते हुए ऊपर चला जाता है। ऊपर रूम में हेलन कुछ ढूंढ रही होती है। अगथिया गुस्से में पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, जिस पर हेलन उसे चुप रहने को कहती है कि डुप्लेस आ जाएगा, लेकिन वो फिर भी चिल्ला जा रहा था। तभी फोटो में से डुप्लेस की आत्मा बाहर आती है और हेलन को हंटर से मारने लगती है। जैकलिन की आत्मा जब उसे रोकती है तो वो उसे भी मारने लगता है। इतने में हेलन किसी तरह ड्रॉट से सेम सिलेंडर निकालकर अगथिया की तरफ उछाल देती है। अगथिया लपक कर उसे कैच कर लेता है और उसे लेकर खिड़की से बाहर कूद जाता है, और इसी के साथ उसका सपना भी टूट जाता है। उस सपने से अगथिया को समझ आता है कि जिस सिलेंडर को फालतू समझ रहा था वो असल में काम का है। उसके अंदर एक वॉइस सिलेंडर था जिसे उसी फोनोग्राफ में लगाया जाता है जो इन्हें पहले मिला था। वो लोग अब उसे लगाकर उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ ने खुद का सिद्धार्थ सेंटर खोल लिया था और दिन रात एक करके वो बोन कैंसर की दवाई बनाने में लगा हुआ था। तभी एक दिन डुप्लेक्स उसका सेंटर देखने आता है और उसकी दवाइयों को घास फूस और मिट्टी का पाउडर बताकर मजाक बनाने लगता है, जिस पर सिद्धार्थ भड़क जाता है कि जुबान संभाल कर बात करो, जिसे तुम फालतू पाउडर कह रहे हो वो तुम्हारे गन पाउडर से ज़्यादा पावर रखता है। और फिर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। डुप्लेक्स वहाँ से चला तो जाता है लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अगले दिन वो फिर से सेंटर जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पौंडीचेरी का फ्रीडम फाइटर नांजिलन भी उसकी ताक में बैठा था। डुप्लेक्स का ध्यान तो हाथी पर था। उसे खुरापास होती है और हाथी के पैर के पास शूट कर देता है, जिससे हाथी डर जाता है। डुप्लेक्स का प्लान था कि इससे हाथी बेकाबू होकर सब कुछ बर्बाद कर देगा, लेकिन हाथी काफ़ी स्मार्ट था। वो सेंस कर लिया था कि गोली डुप्लेक्स ने चलाई है, तो मैं बाकी सबको परेशान क्यों करूं।
वो सीधा डुप्लेक्स की ही तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आता है, लेकिन सिद्धार्थ सामने आकर उसे बचा लेता है और साथी को भी शांत कर देता है। डुप्लेक्स फाइनली अपनी गलती मानता है और सॉरी बोलता है। इन सब चक्कर में नांजीलान का प्लान भी फेल हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। और इधर सिद्धार्थ और डुप्लेक्स की दोस्ती हो जाती। डुप्लेक्स उसे अपना एक सीक्रेट बेसमेंट भी दिखाता है जो अंदर से किसी पिरामिड जैसा लग रहा था। डुप्लेक्स बताता है कि वो इजिप्शियन बिलीफ को मानता है जिसमें मरने के बाद भी लाइफ की बात की गई है और मरने के बाद वो भी किसी फैरो की तरह अपनी मम्मी बनवाएगा। इन सब के बीच सिद्धार्थ भी अपनी दवाई बनाने में लगा हुआ था और फाइनली वो कैंसर की दवाई बना भी लेता है और अब वो फ्रांस लौटने की तैयारी में था। लेकिन फ्रांस जाने से पहले वो जैकुलिन से जाकर मिलता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन मैं फ्रांस से लौटकर तुम्हें बताऊंगा। तो जैकुलिन शर्माकर कहती है कि मुझे पता है कि आप क्या बताना चाहते हो। लेकिन इससे पहले की बात आगे बढ़ती, नांजीलन वहां पर आ जाता है और अब उसका निशाना जैकुलिन थी। वो उसकी तरफ एक एक्स उछाल देता है, लेकिन सिद्धार्थ शीशे में देख लेता है और टाइम पर उस एक्स को पकड़ लेता है और अब उसका सीधा सामना नांजीलन और उसके साथियों से होता है। और यहाँ पता चलता है कि सिद्धार्थ डॉक्टर होने के साथ फाइटर भी बढ़िया था। वो नांजीलन और उसके साथियों को अकेला ही पीट कर घायल कर देता है। लेकिन फिर अगले ही पल उसे रियलाइज होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपने लोगों को पीट रहा हूँ। फिर उसके अंदर का डॉक्टर भी जाग जाता है और सबको अपने सेंटर ले जाकर उन्हें ट्रीटमेंट देता है। ठीक होते ही नांजीलन चुपचाप अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। फिर इन सब के बाद हम सिद्धार्थ और जैकलिन को साथ में देखते हैं। सिद्धार्थ उसकी आंखों पर पट्टी बांध के फोनोग्राफ की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें अपने दिल का हाल बता रहा था। जैकलिन वो सब सुनकर सेम सीन इमेजिन करती है जिसे अगथिया रील खोलने के बाद देखा था। तभी डुप्लेक्स आकर बताता है कि उसने सिद्धार्थ की टिकट करवा दी, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि चोरी से नांजीलन भी हवेली में घुस आया था। तभी सिद्धार्थ को गोली लगती है और वो गिर पड़ता है। फिर तुरंत ही नांजीलन वहां से भाग जाता है। डुप्लेक्स जोर से चिल्लाता है कि नांजीलन ने डॉक्टर को गोली मार दी। ये सब सुनकर जैकलिन तुरंत अपनी आंख से पट्टी हटाती है। वो सिद्धार्थ को इस हालत में देखकर घबरा जाती है। डुप्लेक्स उसे तुरंत मदद बुलाने बाहर भेजता है। जैकलिन भागकर मदद लेने जाती है और रिकॉर्डिंग यहीं पर रुक जाती है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहां लोग बातें कर रहे थे तो मतलब नांजीलन ने सिद्धार्थ को मारा था। लेकिन तभी हेलन आकर बताती है कि सच नहीं है, गोली डुप्लेक्स नहीं चलाई थी और नाम नांजीलन पर लगा दिया, जबकि वो तो डुप्लेक्स को ही मारने आया था। और जैकलिन जब मदद लेने बाहर गई थी तब डुप्लेक्स सिद्धार्थ को बताता है कि वो उसे कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं था और दोस्ती वोस्ती सब नाटक था। एक इंडियन कभी उसका दोस्त नहीं बन सकता, सिर्फ गुलाम बन सकता है। और वो तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि फ्रांस की पीएम यानी कि उसकी पीएम के सामने किसी इंडियन या उसकी दवाई का नाम हो। यहाँ तक कि वो उसका फॉर्मूला भी चुरा लेगा। कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि ये दवाई इंडियन ने बनाई थी और वो इसे अपने नाम पर पेटेंट करवाएगा। तब मरते मरते सिद्धार्थ कहता है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और मैं एक दिन लौटकर तुझसे बदला लेने जरूर आऊंगा, जिस पर डुप्लेक्स हंसने लगता है। फिर जब तक जैकलिन मदद लेकर आती है सिद्धार्थ ऑलरेडी खत्म हो चुका था। ये देखकर जैकलिन फूट फूट कर रोती है। फिर सिद्धार्थ की मौत की खबर जब फ्रांस पहुंचती है तो उसे फ्रॉड बताया जाता है कि दवाई नहीं बना पाया तो खुद को ही खत्म कर लिया। फिर डुप्लेक्स बाहर से इजिप्शियन ऑकल्टिस्ट बुलवाकर सिद्धार्थ की मम्मी बनवाता है और बाकायदा मंत्र पढ़वाकर उसके ताबूत को कुएं में डलवा देता है ताकि मरने के बाद वो कभी लौट कर ना सके। फिर उस सिद्धार्थ के लोगों को मारकर उसके सेंटर में भी आग लगा देता है। डुप्लेक्स की दरिंदगी यहाँ पर भी नहीं थमती। अब वो नांजीलन के सारे साथियों को मारकर उसे भी बंदी बना लेता है और उसकी आंखों के सामने ही उसकी फैमिली को फांसी से लटका देता है। फिर एंड में नांजीलन को भी शूट करके खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जैकलिन को सच्चाई का पता लग गया था कि सिद्धार्थ को नांजीलन ने नहीं बल्कि डुप्लेक्स ने मारा है। ये सब सिलेंडर में रिकॉर्ड करके वो अपनी भाभी यानी कि हेलन को देकर कहती है कि वो किसी तरह फ्रांस की पीएम तक पहुंचा दे। फिर वो सिद्धार्थ की दवाइयाँ और फॉर्मूले वाले नोट्स भी डुप्लेक्स से चुरा लेती है। डुप्लेक्स समझ जाता है कि जैकलिन का ही काम है। वो उसे सब जगह ढूंढने लगता है, लेकिन जैकलिन उसे कहीं नहीं मिलती क्योंकि वो सारा सामान लेकर उसी पियानो में छुप गई थी। लेकिन समहाउ डुप्लेक्स को पता चल जाता है कि वो पियानो में छुपी है। फिर वो उसी धुन को प्ले करने लगता है जिसे सुनकर जैकलिन काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि अब वो पकड़ी जाएगी। धुन के कंप्लीट होते ही डुप्लेक्स उसे पकड़कर बाहर निकालता है और फिर उसे चांबुक से बुरी तरह से पीट कर टॉर्चर करता है और एंड में उसके गले में वही चांबुक लपेट कर उसका दम घोटकर उसे खत्म कर देता है और बॉडी को उसी पियानो में डालकर बंद कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि पियानो से जो कंकाल निकला था वो बेचारी जैकलिन का ही था। इतना सब करने के बाद भी डुप्लेक्स खुश हो रहा था, लेकिन अब उसके पाप का घड़ा भर चुका था। अचानक से उसकी हवेली पर अटैक होता है और ये अटैक फ्रीडम फाइटर की एक आर्मी ने किया था।
जो नांजीलन की मौत से काफी आक्रोश में थे। डुप्लेक्स के सैनिक लोग भी उन्हें हवेली में घुसने से नहीं रोक पाते। शिवशास्त्री ये सब जाकर डुप्लेक्स को बताता है तो बचने के लिए वो कॉफिन में छुपने की सोचता है, लेकिन दवाई और फॉर्मूला भी किसी इंडियन के हाथ न लगे, इसलिए वो उन्हें भी कॉफिन में रख देता है और फिर उन्हीं के साथ वो उस कॉफिन में छुप जाता है। फिर शिवशास्त्री भी कॉफिन बंद करके किसी कोने में जाकर छुप जाता है। यहाँ पर डुप्लेक्स का प्लान काम कर जाता है। वो लोग उसे नहीं ढूंढ पाते, लेकिन शिवशास्त्री पकड़ा जाता है और वो उसे खत्म करके चले जाते हैं। तब तक डुप्लेक्स का भी दम घुटने लगता है। वो उसे खोलने के लिए शिवशास्त्री जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, लेकिन वो तो पहले ही खत्म हो गया था। फिर इसी कॉफिन में दम घुटने की वजह से डुप्लेक्स भी खत्म हो जाता है। अकेली हेलन ही थी जो उस हवेली से बचकर निकलने में कामयाब हो पाई थी। ये सब जानने के बाद इन्हें समझ आता है कि अब दवाई इन्हें उसी कॉफिन से मिलेगी। अगथिया बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए तुरंत महल के लिए निकलता है और गेट खोलने के लिए उस पर लात मार देता है, लेकिन गेट नहीं खुलता, बल्कि उल्टा वही पीछे जाकर गिरता है। तब अगथिया संत कालंकी को याद करता है और उनसे मदद मांगता है। कालंकी उसकी सुन भी लेते हैं और उसे मानसिक रूप के जरिए बताते हैं कि आज थोड़ी देर में ही ग्रह मल्लिका का योग बनने वाला है। इसके दौरान बड़ी से बड़ी इविल फोर्स भी वीक हो जाती है, लेकिन इसका असर सिर्फ 11 मिनट तक ही रहने वाला है। इसी दौरान तुम्हें अपना काम खत्म करके उस शैतान डुप्लेक्स की बॉडी को जलाना होगा, नहीं तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल होकर लौट आएगा और फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर अगथिया देखता है कि योग का असर शुरू हो चुका था। अब वो हवेली का गेट इजीली खोलकर अंदर घुस जाते हैं और फिर अंदर जाकर उस कॉफिन को भी ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन हर तरह की कोशिश करने के बाद भी वो उसे खोल नहीं पाते। तभी वो नोटिस करते हैं कि कास्केट के चारों तरफ जो लॉयन के स्टैचू बने थे, उनमें से एक लॉयन अलग डायरेक्शन में देख रहा था। वहां पर एक बड़ी सी चेन लगी थी। अगथिया तुरंत समझ जाता है कि इस चेन को खींचने से ही ये कासेट खुलेगा। बस फिर क्या था, अगथिया उछलकर उस चेन पर लटक जाता है, लेकिन वो बहुत भारी था। वीना और शंकर भी उसे खींचने में हेल्प करते हैं और फाइनली वो कासेट खुल जाता है। फिर वो जल्दी से सारा सामान वामान निकाल कर एडविन को आग लगाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन ये लोग लेट कर दिए थे। 11 मिनट पूरे हो चुके थे, इसलिए अब वो आग एडविन को जला नहीं पाती और वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल होकर कमबैक मारता है। वो तीनों अब उस हवेली से बाहर नहीं जा पाते। एडविन उनसे सारा सामान भी छीन लेता है और तीनों की गर्दन पकड़कर हवा में लटका देता है। दूसरी तरफ अगथिया के डैड मंदिर में उसकी सफलता के लिए प्रे कर रहे थे। जल्दी प्रे का असर दिखाई देता है। कुएं में जो सिद्धार्थ का कास्केट पड़ा था वो टूट जाता है। फिर सिद्धार्थ की आत्मा आकर उन लोगों को बचाती है और अब यहाँ पर मेन ट्विस्ट रिवील होता है। सिद्धार्थ बताता है कि अगथिया असल में नांजीलन का ही पुनर्जन्म है, इसीलिए हेलन उसे अचानक देखकर चौंक गई थी। सिद्धार्थ बताता है कि उसका जन्म एडविन को खत्म करने के लिए हुआ है। पिछले जन्म में तो तुम भारत माँ के लिए उससे लड़ते हुए शहीद हो गए थे, लेकिन इस जन्म में तुम उसे हराकर अपनी माँ को बचाओ। फिर अगथिया के अंदर नांजीलन की आत्मा आ जाती है और अब वो नांजीलन बन के ही डुप्लेक्स से लड़ता है, लेकिन डुप्लेक्स उस पर भारी पड़ रहा था तो सिद्धार्थ भी उसकी हेल्प करता है। फिर दोनों एक साथ डुप्लेक्स का सामना करते हैं और अब सिद्धार्थ देसी डॉक्टर स्ट्रेंज बन जाता है और डुप्लेक्स को जकड़ लेता है। फिर सिद्धार्थ एक एक्स में बदल जाता है और अगथिया देसी फैल्कन बनकर उसी एक्स से डुप्लेक्स को खत्म कर देता है और इन सब के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जैकलिन और सिद्धार्थ फाइनली आत्मा के रूप में एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ सिद्धार्थ उसे वो बोली देता है जो वो जिंदा रहते हुए नहीं बोल पाया था, यानी कि आई लव यू। फिर दोनों साथ में अपनी दुनिया में चले जाते हैं। लास्ट में अगथिया अपनी माँ को सिद्धा क्लिनिक लेकर जाता है और डॉक्टर्स को वो दवाइयाँ दे देता है, जिससे उसकी माँ का इलाज किया जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अगथिया मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।